आपका मसीही जीवन सही नहीं है तो मसीह में आने से कोई फायदा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद अगर आपका जीवन प्रभु के वचन के आधार पर नहीं है तो मसीह में आने से कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है कुछ उदाहरण को लाकर लोगों को समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर दौड़ के बारे में बोलता है, यहाँ पर बॉक्सिंग के बारे में बोलता है, पहलवान जो बॉक्सिंग लड़ाई करता है उसके बारे में बोलता है। ऐसा इतिहास कहता है कि कुरिन्थ जो जगह है वहां पर हर साल ओलंपिक गेम, जो बहुत बड़ा गेम होता है, बहुत बड़ा खेल होता है, वो खेल हर साल ओलंपिक गेम जो है कुरिन्थ शहर में हुआ करता था। और कुरिन्थ शहर में ओलंपिक गेम होने के कारण से, चूंकि कुरिन्थ जो है आवागमन का साधन एकदम है, अच्छा जगह है, पैसे वाले लोग हैं तो इस जगह में हर साल सरकार जो है ओलंपिक गेम को करते थे। तो इस जगह में लोग हर प्रकार के खिलाड़ी जो है बाहर से, दूर दूर से, मैं अपने शब्दों में ऐसा कह सकता हूं कि पूरे पूरे विश्व के खिलाड़ी वहां पर खेलने के लिए जा रहे हैं। और जब लोग वहां पर खेलने के लिए जा रहे हैं तो प्रेरित पौलुस भी वहीं पर है। क्यों है? क्योंकि प्रेरित पौलुस तंबू बनाने वाला व्यक्ति था और लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको घर की जरूरत है, उनको ठहरने की जरूरत है, उनको टेम्पररी जो अभी फिलहाल उनको रहना है, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये खेल खत्म हो जाएगा, उनको घर जाना पड़ेगा। तो ये जो तंबू बनाने वाला व्यक्ति प्रेरित पुरुष वहां पर है, लोगों को तंबू बना के देता है, लोगों को तंबू में रहने के लिए देता है, क्योंकि ये इनका व्यवसाय है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं तंबू बनाने वाला व्यक्ति था और तंबू बना के मैं अपनी गुजारा करता था, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहा, ये पौलुस कहता है। और इसी कारण से ये इस खेल में सहभागी है, अर्थात ये खेल यहाँ पर होता है, वो देख रहा है, हर दिन देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो तंबू बनाने वाला व्यक्ति है और वो वहां पर मौजूद है और वो खेल को देखता है। उन्हीं खेल को देखने के बाद इन मसीहों को जो नए आए हैं, इन मसीहों को जिनके जीवन में सवाल है, इन मसीहों को जो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी मसीह जीवन को, मसीह दौड़ को कैसे दौड़े, मसीह जीवन को कैसे जिए, उसको इन्हीं खेल का उदाहरण देते हुए उनको समझाता है। और इसलिए यहां पर 24 पद में कहता है, क्या तुम नहीं जानते, सुनिए ध्यान से, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस जो है यहां पर विश्वासियों को, जिनके मन में सवाल है, जिनको ये लग रहा है कि हम अपने मसीह जीवन को कैसे जिएंगे, दौड़ को कैसे दौड़ेंगे, क्योंकि वो अनजान है, अभी उनके अंदर सवाल है, तो उनको वो समझाते हुए कहता है, तुम्हें चैंपियन के समान, तुम्हें ऐसे दौड़ना है कि तुम इनाम को पाओ। 24 पद में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ले जाता है। पौलुस कहता है, विश्वासियों, तुम्हें अपने मसीह दौड़ को ऐसे दौड़ना है, तुम्हें मसीह जीवन में ऐसे दौड़ना है कि तुम्हारा लक्ष्य जो है इनाम पाने का होने पाए। हम जो मसीह जीवन जीते हैं, हमारी जो मसीह दौड़ है, कई बार हम चर्च कलीसिया आते हैं, संगति करते हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है, हमारे जो फोकस है, हमारे इनाम की ओर नहीं रहता है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। अगर पेतों के काम में पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ है, जो जय पाए मैं उसे प्रतिफल दूंगा, जो जय पाए वो पिता के साथ बैठेगा, जो जय पाए वो स्वर्ग में जाएगा। हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। ये जो दौड़ने वाला है, जब तक इनाम को ना देखे तब तक वो दौड़ नहीं सकता है। वो इनाम को देखता है, इनाम को देखने से ही उनको दौड़ने की हिम्मत मिलता है। हमारे लिए खुदा ने स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, तुम चैंपियन के समान दौड़ो, ऐसे दौड़ो कि इनाम जीतने वाला हो, तुम ऐसे भागो, तुम ऐसे दौड़ो कि उस इनाम को पाओ। इसलिए कहता है कि तुम चैंपियन, अर्थात जो जीतता है, वैसे तुम्हें दौड़ने की जरूरत है। उन विश्वासियों को समझाते हुए कहता है, तुम जो सवाल कर रहे हो, तुम जो पूछ रहे हो, तुम जो कंफ्यूज हो अपने मसीह जीवन को लेकर, तुम असमंजस में हो, तुम कंफ्यूजन में हो,
तुमको मैं बताता हूं कैसे दौड़ना है, मसीह जीवन कैसे जीना है, मैं तुमको बताता हूं। कहता है तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम को पाओ और आशीषित होते जाओ। आमेन। यहाँ पर अगर आप फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे, वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं ताकि मैं उस इनाम को पाऊं। दूसरा अध्याय उसके 16 पद में भी कहता है, यहाँ पर फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से कहता है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हम ऐसे दौड़े कि हमारा जो दौड़ है, हम मसीह जीवन में ऐसे दौड़े कि हमारा जो दौड़ है वो व्यर्थ ना होने पाए। ऊपर बुलाया है मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें इनाम देने के लिए बुलाया है, परमेश्वर हमें इनाम पाने के लिए बुलाया है। और इसलिए पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं। हमें सिर्फ मसीह नहीं बनना है, मसीह का गुण हमारे अंदर होने पाए। हमें सिर्फ, मैं अपने एक संसारिक भाषा में बोलूं, हमें ईसाई नहीं बनना है, हमें प्रभु के जन बनना है, हमें प्रभु के लोग बनना है, ऐसे लोग जो इनाम को पाए। और पौलुस वही बात यहां पर कहता है, मैं मसीह के दिन में मैं ऐसे दौड़ूं कि मेरा दौड़ना व्यर्थ न होने पाए। आप कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं, संगति अटेंड करते हैं, आप प्रार्थना में सहभागी होते हैं, अगर आपका जाना, अगर आपका जो जीवन है अगर मसीह यीशु में सही रीति से नहीं पाया जाता है तो वो जाना, बैठना, गाना गाना, ताली बजाना, उछलना, कूदना सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आपका जो दौड़ है वो सही नहीं है। दौड़ने वाला अगर सही ट्रैक में ना दौड़े तो कितना भी दौड़ ले और कितना भी वो आगे निकल जाए, वो इनाम के हकदार नहीं होगा। हम सिर्फ नामधारी विश्वासी, नामधारी मसीह ना बने, बल्कि हमारे अंदर सचमुच में प्रभु को पाने का और इनाम को पाने का हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। तभी हमें कोई फायदा है, तभी हमें आशीष है, अन्यथा हमारा दौड़ना व्यर्थ है। जिस प्रकार से यहां पर पौलुस कहता है कि तुम ऐसे दौड़ो जैसे कि इनाम पाना है। जब आप इनाम को देखेंगे तो इनाम जो है आपको दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर मान लो 1000 रुपया का इनाम है तो दौड़ने वाला उतना ध्यान नहीं देगा, उसी बदलम अगर 1 लाख रुपया हो जाए जी जान लगा देगा। अगर 1 लाख के बदलम 1 करोड़ हो जाए तो पूछो मत, 24 घंटा एक कर देगा। मेरे प्रियो, हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हम जानते हैं कि खुदा हमको अनंत जीवन देने वाला है, हम जानते हैं कि प्रभु हमारे लिए अनंत जीवन स्वर्ग में रखा है। उसके बाद भी हम ढीले हो जाते हैं, उसके बाद भी हमारा दौड़ सही नहीं होता है। पौलुस कहता है तुम जो सवाल करते हो, तुम जो समझ नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें मसीह जीवन में कैसे चलना है। तुम छोटी छोटी बातों को लेकर फंसे हुए हो, क्या मूर्ति के सामने जो चढ़ाया है उसको खाए कि ना खाए इसी में उलझे हुए हो। तुम मेरे ऊपर सवाल कर रहे हो, मेरे जो प्रेरिताई है उसके ऊपर सवाल कर रहे हो। तुम्हें मैं सिखाता हूं कि कैसे दौड़ना है। और कहता है तुम ऐसे दौड़ो कि तुम चैंपियन बनो, तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम को ले जाने वाले बनो। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हमें भी सीखने के लिए मिलता है कि हम ऐसे दौड़े कि इनाम को पाने वाले बने। और दूसरी बात यहां पर कहता है 25 पद में कहता है हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। सुनिए ध्यान से, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात पौलुस कहता है चैंपियन के समान दौड़ो, अर्थात ऐसे दौड़ो कि तुम ही इनाम ले जाओ। दूसरी बात यहां पर कहता है हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। इसका मतलब यह है अपने आप को ऐसा ट्रेन करो कि सिर्फ तुम ही इनाम लेके जाओ। मैंने अभी बताया कि जो दौड़ने वाला है वो इनाम को अपने दिमाग में रखकर अपनी तैयारी करता है, इनाम को अपने दिमाग में रख के तैयारी करता है।
अगर वो 150 का है, मैंने बताया 1000 रुपया का है, वो सोएगा, वो ज्यादा ज्यादा काम नहीं करेगा। क्यों? 1000 रुपये क्या चीज है आज के जमाने में। लेकिन उसी के बदले में कोई प्रेशियस थिंग है, उसी के बदले में कोई बहुमूल्य इनाम है, तो उसके लिए वो पूरा दिन मेहनत करेगा, अपनी ध्यान को, अपने मन को तैयारी तो कर रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन उनका फोकस, उनका ध्यान पूरी तरह से इनाम पर है। और वही इनाम उनको प्रेरित करता है, वही इनाम उनको बाध्य करता है कि सुबह वो 4 बजे उठे, सुबह उठे, तैयारी करे, दौड़े, भागे, सब कुछ करे। हमारे लिए खुदा ने स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। हम जानते हैं कि हमें अनंत जीवन मिलेगा, इसलिए हम जानते, ये भी जानते हैं कि पिता परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए कई बार हम अपने मसीह जीवन में, अंग्रेजी में ऐसा कहते हैं, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, मतलब ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि एक नाती और बाबा की किस्सा है। नाती और बाबा के बीच में आप देखना, वो नाती जो है अपने बाबा को बाबा ही मानता है, इतना चढ़ेगा, कूदेगा, ये करेगा, वो, क्योंकि उनको मालूम है बाबा नाती को नहीं मारेगा, अपने नाती को बाबा नहीं मारेगा, उनको मालूम है। भले वो थोड़ा सा गुस्सा होगा, झाड़ देगा, कुछ भी करे, लेकिन थप्पड़ नहीं लगाएगा। इसलिए उनके सिर में चढ़ेगा, कंधे में चढ़ेगा, उसको हलाकान कर डालेगा। उनको मालूम है मेरा दादा, मेरा बाबा मुझे कुछ नहीं करेगा। हम लोग भी कई बार परमेश्वर को बाबा बना लेते हैं। बाबा, परमेश्वर को हम लोग हल्के में जानते हैं, परमेश्वर को हम लोग हल्के में ले लेते हैं। प्रभु हमारे लिए इतना बड़ा प्रतिफल रखा है, वो हमारे दिमाग में नहीं आता है। हम लोग बस अपना ऐसे ही काम करते हुए हम लोग ये सोचते हैं कि हमको स्वर्ग मिलेगा, हमें वो मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं करते हैं। मैं एक आपसे सवाल करता हूं, क्या आप और मैं स्वर्ग राज्य में जाने के लिए ऐसा प्रैक्टिस करते हैं? क्या आप और मैं स्वर्ग राज्य में जाने के लिए इस प्रकार के संयम को करते हैं, अर्थात परिश्रम को करते हैं, कि अभी भी हम लोग चंगाई, छुटकारा, या अभी भी हम लोग सिर्फ आशीष, भौतिक आशीष पर लगे हुए हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूं चंगाई, छुटकारा, भौतिक आशीष हमें नहीं चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, हमें चाहिए, हमें जरूरत है। हम जो है जब तक इस संसार में है, हमें भौतिक आशीष चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहना है, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्या हम उसके लिए परिश्रम करते हैं? मेरे प्रियो, हमारे ध्यान को उस स्वर्गीय आशीष की ओर लगाएं, हमारे ध्यान को स्वर्ग की ओर लगाएं। जब आप स्वर्ग की ओर अपने ध्यान को लगाओगे तो वो आपको प्रेरित करेगा हर प्रकार के संयम करने के लिए, अर्थात आत्मिक जीवन में प्रार्थना, आराधना, संगति, बाइबल पढ़ना, सचमुच में आप जो है उस पर ध्यान लगाएंगे। यही बात प्रेरित पौलुस यहां पर कहना चाहता है कि देखो, तुम लोग जो नए हो, तुम लोग जो कुछ नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूं, तुम ऐसे दौड़ो कि स्वर्ग की आशीष तुम्हारे दिमाग में रहे। तुम ऐसे दौड़ो जैसे पहलवान उस संयम के साथ, बड़े मेहनत के साथ, प्राइज को देखकर, इनाम को देखकर दौड़ता है, वही इनाम उनको दौड़ने के बाध्य करता है। ऐसे दौड़ोगे, निश्चित रूप से तुम्हें वो इनाम मिलेगा जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखा हुआ है। हम भी अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हम ऐसे दौड़े कि हम स्वर्ग के इनाम को पाए, क्योंकि स्वर्ग में जो इनाम रखा है वो प्रभु ने हमारे लिए ही रखा है। प्रकाशित वाक्य में पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है खुदा ने हमारे लिए इनाम को स्वर्ग में रखा है, और हम जो है उसको हल्के में लेते हैं। और कभी प्रार्थना किए तो ठीक, नहीं किए तो भी ठीक, कभी चर्च गए तो ठीक, नहीं गए तो भी ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु दयालु है, हमको प्राप्त करो। तीसरी बात, यहां पर 26 और 27 पद को पढ़ने से हमें यहां पर इस पर पता चलता है। लिखा है 26 पद में लिखा है, इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। उसके बाद 27 पद में कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश
वश में लाता हूं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, पहली बात पौलुस कहता है 24 पद में, हमें चैंपियन के समान दौड़ना है। दूसरी बात यहां पर कहता है 25 पद में, हमारी जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, वो प्राइस पर होना चाहिए, मुकुट पर होना चाहिए। तीसरी बात यहां पर कहता है 27 पद में कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, अर्थात हमें अनुशासित जीवन जीना है। अगर दौड़ में दौड़ने वाले लोग अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे तो वो दौड़ जो है वो खो देगा, उस रेस को वो खो डालेगा। पिछले बार जब ओलंपिक हमारे देश में नहीं, बाहर देश में ओलंपिक